हाय एवरीवन, दिस इज अरुण फ्रॉम यूपीएससी क्लासेज। और आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं जो आपके भारतीय इतिहास, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो, चाहे वो मध्य इतिहास हो या आधुनिक काल का इतिहास हो, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन में ये टॉपिक कवर होने वाला है। और साथ में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को, इस टॉपिक को ध्यान से देखें और अन्य लोगों में भी शेयर करें ताकि सभी लोगों में जानकारी बढ़े और आप लोगों को भी एग्ज़ाम में ये जानकारी काम आए। अपडेट्स के लिए चैनल में बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और जानकारी अगर समझ आए तो नए जितने भी व्यूअर्स हैं, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब आगे। ठीक है, हम जानेंगे कि दिल्ली, जो कि भारत का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन और पोल्यूटेड सिटी है, लेकिन क्या हम दिल्ली के इतिहास के बारे में पूरी तरीके से जानते हैं? लेकिन जानते भी हैं तो किस हद तक, दिल्ली के बारे में या फिर दिल्ली के और तथ्यों के बारे में? ये हम सभी जानते हैं कि दिल्ली दो नामों से जानी जाती है, दिल्ली और नई दिल्ली। तो आज हम ये जानेंगे कि नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली में फ़र्क क्या है। ये काफ़ी एग्जाम में आ जाता है एक्सप्लेन करने के लिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में भी आ जाता है और एमसीक्यूएस में भी आ जाते हैं। तो आपके गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, जीके, जीएस और हिस्ट्री वाले क्वेश्चन में। तो इससे रिलेटेड और भी टॉपिक इसमें कवर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चैनल में बने रहें, आगे वीडियो अंत तक देखें जिससे कि आपको सारी जानकारी समझ में आए और आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो हम ये जानेंगे कि नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली या दिल्ली में क्या फ़र्क है। अब कोई दिल्ली बोलता है, कोई नई दिल्ली बोलता है। दिल्ली और नई दिल्ली में थोड़ा तो फ़र्क है। आधुनिक दिल्ली हो गई, पुरानी दिल्ली हो गई, बनावट में, बसावट में, इन सब में फ़र्क है। भारत के इतिहास में दिल्ली का अपना ही एक सांस्कृतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व है। अगर हम बात करें कि लोकतंत्र की, तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के देश की सत्ता भी राजधानी दिल्ली से ही चलाई जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी बदलाव होते हैं वो दिल्ली के संसद भवन से ही सुनने को मिलते हैं। जितने भी स्मरणीय न्यायिक फैसले होते हैं वो दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट से ही सुनने को मिलते हैं। और ये भी बात है कि दिल्ली का एक अपना ही इतिहास है, समृद्ध इतिहास है, क्योंकि दिल्ली को कई बार उजाड़ कर बसाया गया है, या यूं कहो कि उजाड़ कर बसी हुई है दिल्ली। दिल्ली में अनेक राजाओं का, बादशाहों का शासन रहा है और आज देश की राजधानी कहलाती है दिल्ली, या नई दिल्ली कह लो। कई लोग राजधानी के सवाल में दिल्ली का नाम लेते हैं, कई लोग राजधानी के जवाब में नई दिल्ली का नाम लेते हैं। लेकिन आपको जानकारी की हैरत होगी कि जो लोग राजधानी के रूप में दिल्ली का जवाब देते हैं, आंसर देते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं, क्योंकि राजधानी के रूप में नई दिल्ली है, आधुनिक दिल्ली है। अब हम ये जानेंगे कि आखिर में नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली है क्या, इन दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के बारे में कि दिल्ली क्या है। दिल्ली का इतिहास 600 ईसा पूर्व यानी 6ठी शताब्दी का बताया जाता है। यहाँ पर अलग अलग टाइम पर 7 शासकों का शासन रहा है, जिसमें खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और लास्ट में मुगल वंश का शासन था। इन सब के दौरान दिल्ली 7 बार उजड़ी है और 7 बार बसाई गई है। पृथ्वीराज रासो, जो कि चंदबरदाई जी की रचना है, इसमें बताया गया है कि तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने दिल्ली को बसाया था, इसकी स्थापना की थी। दिल्ली में तोमर वंश का शासनकाल 900 ईसा पूर्व से 900 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का माना जाता है। दिल्ली को दिल्लिका नाम से भी जाना जाता था। दिल्लिका शब्द का प्रयोग दिल्ली के लिए सबसे पहले उदयपुर में प्राप्त हुई शिलालेखों से मिलता है हमें, जो कि 1170 ईस्वी के जाने जाते हैं, बताए गए हैं ग्रंथों में हमारे।
कुछ इतिहासकारों के अनुसार, उनके ऐतिहासिक रचनाओं के अनुसार दिल्ली का नाम दिल्ली के राजा ढिल्लू के नाम पे दिल्ली का लगभग 800 ईसा पूर्व में माना गया था। काल में बसाया हुआ शहर था जो कि आज के समय में मेहरौली के पास में स्थित है। ये मध्यकाल में पहला बसाया हुआ शहर था जो कि मेहरौली के पास इस समय में स्थित है। 12वीं शताब्दी में राजा अनंगपाल तोमर ने लाल कोट में अपना शासन चलाया। लाल कोट की इमारत हमें मेहरौली में देखने को मिलती है। अगर हम आज के टाइम की बात करें, प्रेजेंट टाइम में बात करें, तो दिल्ली में 11 प्रशासनिक जिले हैं। एक जिला नई दिल्ली भी आता है, यानी दिल्ली में ही एक जिला नई दिल्ली आता है। वहीं नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली भी है। नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली जो कि हरियाणा से घिरी हुई है, हरियाणा के प्रदेश के किनारे से घिरी हुई है, जबकि दिल्ली के पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश का किनारा पड़ता है। अब हम बात करेंगे नई दिल्ली के बारे में कि नई दिल्ली क्या है। इस समय जो कि हम बताएं अभी आपको कि नई दिल्ली एक दिल्ली का जिला है जहां पर सभी प्रशासनिक केंद्र बनाए गए हैं। नई दिल्ली का अपना एक सीमित क्षेत्रफल है जिसमें एक विधानसभा भी है और दुनिया के लोकतंत्र का भवन, दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र का संसद भवन भी यहीं स्थित है। नई दिल्ली में ही संसद भवन स्थित है। इसके अलावा केंद्रीय भवन, राष्ट्रपति भवन, जनपथ, इंडिया गेट, सेंट्रल मिनिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी कई महत्वपूर्ण भवन नई दिल्ली में स्थित हैं। इन सभी मुख्य भवनों के स्थापना के कारण साथ में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रमुख ट्रेनों का आवागमन भी है। इन सभी के कारण नई दिल्ली जिले का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है दिल्ली में। नई दिल्ली के इतिहास की हम बात करें तो किंग जॉर्ज पंचम ने 1911 में दिल्ली दरबार में नई दिल्ली की स्थापना की। इसके बाद ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने न्यू दिल्ली का डिजाइन तैयार किया। साल 2931 में लॉर्ड वायसराय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन ने न्यू दिल्ली का उद्घाटन किया। अब हम पॉइंट वाइज जानते हैं कि नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली में अंतर क्या था। देखिए, पहली बात तो यह है कि दिल्ली का इतिहास लगभग 600 ईसा पूर्व बताया जाता है, जबकि नई दिल्ली की स्थापना ही 1911 में हुई थी। सेकेंड पॉइंट है, दिल्ली 11 जिलों से मिलकर बनी हुई है, जबकि नई दिल्ली खुद एक जिला है और इसके खुद के एक सीमित और विकसित क्षेत्र है जहां पे महत्वपूर्ण भवन निर्माण किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं और संचालन किया जाता है पूरे भारतवर्ष का इन भवनों से। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बताऊं तो दिल्ली 11 जिलों की राजधानी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहलाती है, जबकि नई दिल्ली सिर्फ एक जिले के नाम से ही जानी जाती है। पुरानी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानी जाती है और नई दिल्ली बस एक जिले के नाम से ही जानी जाती है। दिल्ली अपने सीमाओं को हरियाणा के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ साझा करती है, जबकि नई दिल्ली एक जिला है जिसकी समस्त सीमाएं दिल्ली के अंदर ही हैं और मुख्य और सेंट्रल दिल्ली में है। दिल्ली के समस्त जिलों के साथ ही इसकी सीमाएं लगती हैं, बाहर के किसी भी स्टेट से इसकी सीमा नहीं जुड़ी हुई है। दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 4,60,208 वर्ग किलोमीटर का है, जबकि नई दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 42.7 वर्ग किलोमीटर का है। तो ये मुख्य अंतर थे नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें, लोगों में सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ मिलता हूं जो कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। जय हिंद, जय भारत।